थोड़े से पैसे चाहिए थे जी। मतलब आप जेब कटेगी है? बिल्कुल कटेगी जी, और कटने भी चाहिए। हाँ। सर साहब देखो, अब ना बाल बच्चों वाले कबीलदार आदमी हो गए हो हैं? तो और देखो, औरतों का तो काम ही होता है जी मर्दों की पगार के ऊपर नजर रखना। वो तो बिल्कुल सही बात। नहीं नहीं जी, ऐसी बात नहीं, वो शगुन का दिन था ना, इसलिए मैं मांग रही हूँ। वो शादी के बाद पहली धनतेरस है ना, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो मत दीजिए। ऐसा मैं खर्चा भी नहीं करना चाहती हूँ, कोई जरूरी भी नहीं है। अरे मकान मालकिन जी, आपने तो भाई सीरियसली ले लिया हैं? जैसे सारे हस्बैंड लेग पुलिंग ना करते अपनी वाइफ की, मैं तो वैसे कर रहा था। देखो जी, बात ऐसी है कि हमारी जितनी जो भी सैलरी है ना, आपके पैसे हैं। जहां मर्जी जैसे चाहे जो खरीदो जो करो, आप जानो, मैं कुछ ना पूछने वाला आपसे। नहीं, मैं ना वो फिजूल खर्ची नहीं करना चाहती हूँ, वो तो मैं ऐसे ही। आप हमारे घर की भाग्य लक्ष्मी हो, जो करोगी अच्छा करोगी। और फिर मर्द कमाते क्यों है? इसलिए कमाता ताकि लुगाई उड़ाए। है भाई लाले? बिल्कुल जी। चलो जी, हैप्पी धनतेरस। बड़ा दिल है जी सर साहब का। मिनी, तुझे क्या लगता है मैंने ठीक किया ना उनसे पैसे लेकर? तुझे ठीक लगता है बेब्स? मुझे नहीं पता। You know what, babes? एक टाइम था जब तुझे ऐसे हिचकिचाने की जरूरत नहीं थी, तू इंडिपेंडेंट थी। पर पटियाला बेब्स इतने लॉस में नहीं होता ना, तो आज तुझे ऐसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती, ना इतना सोचने की जरूरत होती। तुझे कुछ भी खर्च करने से पहले ऐसे किसी की परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं होती बेब्स। तो ना मिनी कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाती हो। ऐसा थोड़ी ना है। सुना था ना तूने अभी क्या बोला था तेरे हनुमान अंकल ने? पति कमाते किस लिए? पत्नी के लिए। अब उनके पैसे मेरे पैसे एक ही तो बात है, फर्क थोड़ी ना है। फर्क क्या पड़ता है नहीं पड़ता है तो ठीक है ना। क्यों इतना सोच रही है, क्यों इतना घबरा रही है, क्यों इतना हिचकिचा रही है? खर्च जहां भी खर्चने पैसे। हाँ तो ठीक है ना, खर्च करूंगी। बेकार में तेरा उनकी की बात करके गई मिनी। प्यार में ऐसा थोड़ी ना होता है अपना पराया, प्यार में बस हमारा होता है। मैं कमाऊं या हनुमान सिंह जी, बात तो एक ही है। तो गुप्तायन, तुम्हारे घर के सामने का पाइप टूट गया है। देखो ना नईम भी, पानी अभी तक लीक कर रहा है और बड़ी दिक्कत हो रही है घर के सामने। दिक्कत तो आती होगी, घर के सामने सारा गंदा पानी इकट्ठा हो जाता होगा। ऊपर से त्योहार का टाइम चल रहा है, आप तो मोहल्ले की प्रेसिडेंट है, कुछ कीजिए ना। हाँ, क्यों नहीं करूंगी, प्रेसिडेंट ऐसे ही थोड़ी बन गई हूँ। तू माथे पे बल ना ले गुप्तायन, मैं कल ही कुछ ना कुछ करती हूँ। एक काम करो गुप्ता, तुम मुझे एक अर्जी लिख के दे दो। कल और परसों म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस खुला होगा, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। थैंक यू नईम भी, बड़ी मेहरबानी आपकी। चलते हैं। हाँ, अच्छा आप लोग अकेले ही चले गए आज भी धनतेरस की शॉपिंग के लिए? अरे मुझे भी ले गए होते। अरे नहीं भी, आपको तो इतना काम रहता है और मोहल्ले की प्रेसिडेंटशिप भी संभालनी होती है, और अब तो पटियाला बेब्स की भी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आ गई, तो बस इसलिए। अल्लाह जाने कब तक हाथ पैर चलेंगे। अरे लेकिन मैं तो इसलिए कह रही थी कि आप दोनों को आने जाने में दिक्कत होती है ना। अरे नहीं भी, अब कैसी परेशानी, हम तो टैक्सी में गए थे ना। हाँ हाँ नईम भी, अब हमारी शम्मी जी बहुत मोटी असामी जो हो गई है। क्या बोल रहे हो मोटी असम? अरे नहीं भी, वैसा कुछ नहीं है, आजकल हमारा हाथ ना उतना तंग नहीं रहता है।
वो मिनी ने जो हमको मॉडलिंग का चस्का लगाया था ना, तो हमने पिछले हफ्ते में 5 असाइनमेंट कर लिए। और आपको पता है हम दोनों ने मिलकर कितना कमाया? हाय कितना? पूरे 1 लाख। माशाल्लाह। मैं क्या कह रही थी नईम भी, अब ना हम आपको मार्केट रेट से किराया दिया करेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है शम्मी जी, आप दोनों मेरे भाई भाभी जैसे हैं। जज्बात अपनी जगह नईम भी, और दुनियादारी अपनी जगह। भाई हम दोनों ने तो फैसला कर लिया है कि आज के बाद हम आपको 4,000 नहीं बल्कि 8,000 रुपया किराया देंगे। अरे और यही नहीं, घर का सारा राशन पानी भी हम ही लेकर आएंगे। भाई नईम भी, आपने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अरे लेकिन मैं नईम भी, आपको हमारी कसम। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों की खुददारी इसी से वापस आती है तो इस बहन को ये भी मंजूर है। नईम भी, खुददारी भी ना तभी आ पाती है जब आप पैसे पैसे के लिए मोहताज नहीं होते। और मैं क्या सोच रही थी कि मैं तो अब लवली को भी मना कर दूंगी कि पैसे मत भेजा कर। अब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हैं ना नईम भी, क्यों जी? हाय दीदी, ये बूंदे देखो कितने सुंदर है ना, ये ले लो। अरे वाह, ये देखो दीदी कितना सुंदर हार है, आप पर तो बहुत सुंदर लगेगा। जरा ट्राई कर कर देखे ना। नहीं सरोज, बहुत हैवी है ना, मुझे ऐसे लाइट सिंपल से पहनना पसंद है। रहने दो दीदी, भारी हल्का मैं सब समझती हूँ, हर बार आप प्राइस टैग क्यों देखते हो? अरे दीदी, आपके पति थानेदार हैं, शर्माओ मत, ले लो। हाँ, दाम की चिंता आप मत करिए बहन जी, थानेदार हनुमान सिंह का घर है, किस्तों में चुकाएंगे तो भी चल जाएगा। मार्केट में उनके नाम का इतना भरोसा तो है ही। अब धनतेरस के दिन अगर मैं उधारी करूंगी तो लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी क्या? मिनी, मिनी इधर आना तो। अच्छा मिनी, देखना तू भी अपने लिए कुछ पसंद कर ले। ये अंगूठी है और सोने की पतली वाली चेन जो तू कॉलेज में पहन सकती है, देख ले। नहीं बेस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे वाह मिन्नी, दीदी कितने प्यार से बोल रही हैं। ले ले, दिवाली गिफ्ट है। मामी अगर बेब्स अपनी कमाई से देती ना गिफ्ट तो मैं ले लेती। अगर हनुमान अंकल अपने हाथ से अपनी कमाई का गिफ्ट देते तो भी मैं खुशी खुशी ले लेती। लेकिन अगर बेब्स हनुमान अंकल की सैलरी से मुझे गिफ्ट दे रही है तो मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक सो इट्स राइट। बट बेब्स डोंट वरी अबाउट मी, तुझे अपने लिए जो भी चाहिए तो ले ले। अरे कमाल करती है आपकी मिन्नी दीदी, ये भी कोई बात हुई? अब तो आप दोनों ही तो इसके माँ बाप हो। हाँ, अगर दिल में सगा सौतेला मान बैठी है तो। सरोज, मैं अपने मिनी को अच्छे से जानती हूँ, बात सगिया सौतेले की नहीं है। तो फिर चल भाई निकाल जल्दी जल्दी बर्तन। इतने फटे पुराने कपड़े का क्या मोल होगा बीवी? इतने चिथरे कपड़े तो भिखारी भी नहीं पहनते। हाय हाय, वो इतने सारे कपड़े दे दिए तुझे हैं? मुझे फिर भी तेरा दिल नहीं भर रहा। अब क्या तुझे अपने घर की चद्दरें और पर्दे उतार के दे दूं? चल निकाल बर्तन बड़ा सा। बहन जी, आपके कपड़े के बदले में तो ये चम्मच ही मिलेगा। अरे वाह, हैं? तो गुदड़ी बना के तकिए भरने के काम तो आएंगे ना। तू साफ साफ बोल, तूने क्या देना इन कपड़ों के बदले? एक काम करो, ये कटोरी भी ले लो मेरी तरफ से। बस ये कटोरी? नहीं नहीं, और मुझे बड़ा बर्तन चाहिए। शुक्र करो बहन जी, कटोरा नहीं था हमारा हाथ में। ज्यादा ना बकवास ना कर, जाके ना कटोरा अपने बाप के हाथ में देना, समझा? अरे कहाँ से चले आते हैं लूट मचाने के लिए, चोर कहीं के। हाय रब्बा, अब ये धनतेरस के दिन इस कटोरी और चम्मच से काम चलाना पड़ेगा। हाय माता रानी, ऐसा कंजूस पति ना किसी को ना देना। पता नहीं दमड़ी दमड़ी बचा के इन्होंने अपने साथ ऊपर लेके जानी है।
हाय निगोड़ी, अरे कम से कम त्योहार के दिन तो अपनी जबान को जरा सा आराम दे दे। है बीबी, वो आप तो ऐसे बोल रही जैसे कि आपकी जुबान से तो हमेशा फूल ही झड़ते रहते हैं। नसीहतें देने ना दूसरों को ही चंगी लगती हैं। अच्छा चल छोड़ ये सब, मुझे दरअसल म्युनिसिपैलिटी के सफाई विभाग के दफ्तर का पता और फोन नंबर चाहिए था। अरे वो गुप्ता और गुप्ताइन है ना सामने वाले, हाँ हाँ, उनके घर के सामने वो जो नाली है ना वो जाम हो गई है। अब दिवाली के दिन है, बड़ी दिक्कत हो रही है। खत्री प्रेसिडेंट था ना, तो उसके पास तो पता होगा ना शायद, फिर जरा अर्जी भेजनी है। एक काम करो ना बीबी, आप खत्री जी के नाम मोहल्ले की प्रेसिडेंटशिप दोबारा ट्रांसफर कर दो। और खत्री जी भी कह रहे थे कि बीबी मिलेगी ना तो उन्हें बात कह देना कि अब ना उनकी आराम करने की उम्र है, काम करने की नहीं। हाय निगोड़ी, मैं क्या समझती नहीं हूँ कि तेरा कसम क्यों ललचा रहा है दोबारा प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब वो रख रखाव के पैसे में से ना कुछ खाने को नहीं मिलता। है बीबी, वो इतने भी गए गुजरे नहीं है हम लोग, माता रानी की कृपा से ना खाते पीते परिवार के हैं। इतना बड़ा ऑफिस खोल के बैठे हैं तो किसी चीज की कमी नहीं है हमें। हाँ, इसीलिए धनतेरस के दिन पुराने कपड़े बेच बेच के अब ये कटोरी, ये चम्मच, ये सब बर्तन खरीदने पड़ रहे हैं। इतने बुरे दिन आ गए तेरे अल्लाह मारी। दिवाली के दिन कंगाली, भाई मुझसे तो तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। तू एक काम कर, दुकान पे आ जाना और दिवाली का बोनस ले जाना। है बीबी, हमें तो कंगला कह दिया आपने। हैं वो आपकी पटियाला बिब्स की शॉप कौन सी लाखों में खेल रही है। तनख्वाह निकालना तक तो भारी पड़ता है, दिवाली बोनस कैसे दोगी। अरे नईम बी को इतनी समझ है कि कहाँ खर्चना है और कहाँ बचाना है, और इतने पैसे भी बचा के रखे हैं कि दिवाली का बोनस दे सकूं। और अब ये तेरा खटराग हो गया हो ना तो आ जाना दुकान पे और ले जाना अपना हिस्सा, समझी। अब ये देना पता। पढ़ो। ये देख जरा बीबी, है मुंह पे ही कमों को कंगला बोल के चली गई। पटियाला बेस शॉप की औकात भी है दिवाली बोनस देने की। तो वही बात हो गई, जेब में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। हाँ जी, आप एक बार सुन तो लीजिए सर। एक सेकंड, आप एक बार एक और मौका तो देके देखिए हमें। हाँ जी 19। हाँ हाँ जी ठीक है, चंगा जी, सत श्री अकाल। नहीं भी यार, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं हर किसी क्लाइंट को कॉल कर रही हूँ, सब लोग ऑर्डर ही नहीं देना चाहते वापस। सब यही बोल रहे हैं कि हमारे खाने में पहले जैसा क्वालिटी नहीं है, पहले जैसा स्वाद नहीं है, मेन्यू भी नहीं देखते हमारा ठीक से। ऐसे तो करके हम एक एक करके सारे क्लाइंट्स को देंगे ना। हेलो, नहीं भी आप सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रही हूँ मैं आपसे। और आप सब ऐसे क्यों खड़े हो यहाँ पर? कोई ऑर्डर नहीं है क्या आज? ओ है कुड़िए, थोड़ी ठंड रख, पहले दिवाली का बोनस तो मिल जाने दे सबको। दिवाली बोनस? क्या बात है। हाँ, इस बार कोई प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दिवाली का बोनस तो देना ही पड़ेगा ना, शगुन जो है। और इसमें तेरा और तेरी बेब्स का हिस्सा भी है, ये ले। अरे रख ले। हाँ कम्मो, ये ले। एक और दे दो। ये बुंदे आपकी मैडम जी, ये पायल आपकी भाभी की, ये जेंट्स अंगूठी, और भी कुछ चाहिए? मामी अगर बेब्स अपनी कमाई से देती ना गिफ्ट तो मैं ले लेती, लेकिन अगर बेब्स हनुमान अंकल की सैलरी से मुझे गिफ्ट दे रही है तो मुझे नहीं चाहिए। दीदी, हाँ कहाँ खोई हुई हो? सब कुछ ले लिया ना या कुछ बाकी है? दीदी कुछ छूट तो नहीं गया ना? पता नहीं सरोज, कुछ तो छूट गया है। क्या? अब तो हो गया ना?
भाई साहब आप पैसे बताइए। आपके हो गए 5,600 और मैडम जी आपके हो गए 12,200। दिवाली का डिस्काउंट पकड़ के 11,200। बेब्स, ऐसे कैसे कंप्लीट हो गई तेरी दिवाली की शॉपिंग? हाँ, तू तो हर साल मेरे लिए कुछ लेती है ना। पटियाला बेब्स में दिवाली का बोनस मिला है। 5,000 तेरे, 5,000 मेरे। अब खरीद जो भी खरीदना है मेरे लिए। भैया जल्दी से मेरी बेटी के लिए भी कुछ बताइए। कुछ भी अच्छी सी सोने की चेन और पेंडेंट के साथ, जो भी डिजाइन से पसंद है दिखाइए। नहीं ये मोटी है, थोड़ी पतली चेन बताइए ना। सुन, तो कल से प्रीत को भी लेके आया कर जॉगिंग के लिए, उसे भी फिट होने की जरूरत है। नहीं यार, मुझे ना प्रीत ऐसी ही पसंद है, खोलू सी, क्यूट सी। डफर, यहाँ बात तेरी चॉइस की नहीं उसकी चॉइस की हो रही है। मुझे पता है शी वांट्स टू गेट फिटर, और तेरा काम है उसे मोटिवेट करना, ठीक है? ही मत किया कर। तू पकाती बहुत है मिनी, तेरा प्रॉब्लम यही तो है। क्या हुआ? मेरा पासपोर्ट रेडी है मिकी, आज आ भी जाएगा। तो ये तो खुश होने वाली बात है ना, चेहरा क्यों लटका हुआ तेरा? पता नहीं यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब पहले मुझे लग रहा था अगर मैं बेब्स हनुमान अंकल की लाइफ से दूर चली जाऊंगी तो उनकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, वो अच्छे से रह पाएंगे। लेकिन अब यार बेब्स ना बहुत परेशान हो जाएगी, तो जानता ना कितनी इमोशनल है वो, और उसने मुझे कहीं भी नहीं जाने देना। वो तो बोल भी रही थी तू पटियाला में ही रहकर पढ़ ले, और फिर पटियाला बेब्स को कौन संभालेगा यार? सी बेब्स तो केयरलेस हो गई उसको लेकर, उसको अभी उसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रही है। वो तो नेचुरली किसी को तो रहना पड़ेगा ना इधर, जब तक वो अपने इस टेम्परेरी शादी की फेज से निकल नहीं जाती तब तक। एंड आई जस्ट होप कि जब उसे होश आए, सब कुछ उसके हाथ में हो, उसे रियलाइज हो जाए कि शादी वगैरह घर एंड ऑल ठीक है, लेकिन साथ में उसकी आइडेंटिटी भी इम्पोर्टेंट है। और अगर बेब्स कभी नहीं समझ पाए तो? नहीं, ये अगर मगर इफ्स एंड बट्स, यार तू कब तक इनमें बनती रहेगी यार? लेट इट गो, बी फ्री। यार वो बेब्स की लाइफ है, बेब्स खुद देख लेगी ना यार। तू अपने ड्रीम्स को क्यों बांध रही है? अब अनलेस ऑफ कोर्स
अगर ऐसे और भी कोई बात है जो तू नहीं बता रही तो सच सच बता मिनी, क्या बात है? मिनी देख, मैं लास्ट टाइम पूछूंगा, बता क्या बात है? सच्ची बताऊं यार, मेरा ना खुद भी मन नहीं कर रहा जाने का। मतलब I feel everything is settled now between me, babes and हनुमान अंकल। और फिर यही तो सपना था यार मेरा, कि हमारी एक छोटी सी हैप्पी सी प्यारी सी फैमिली हो। तो अब अगर वो सपना पूरा होते दिख रहा है मुझे, तो फिर मैं क्यों जाऊं? और फिर यही तो सपना था यार मेरा, कि हमारी एक छोटी सी हैप्पी सी प्यारी सी फैमिली हो। तो अब अगर वो सपना पूरा होता दिख रहा है मुझे, तो फिर मैं क्यों जाऊं? नहीं, तू ही बता मुझे, तू और प्रीति पटियाला में ही रहेंगे ना? फिर भी तुम दोनों का करियर बन जाएगा ना? तो बिग डील मेरा भी बन जाएगा यार। एंड परहैप्स बेब्स इज राइट, मैं पटियाला में भी रहकर बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये कंप्यूटर कोर्स हो गया, कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स हो गया। एंड अगर ऐसे देखो तो ट्रैवल फोटोग्राफी भी कर ही सकती हूँ कोरेस्पॉन्डेंस से। तो समझ रहा है ना मैं कि वो हो जाएगा, पॉसिबल है। नहीं मिनी, मुझे नहीं समझ में आ रहा तू क्या बोल रही है यार। ये तेरे ड्रीम्स नहीं थे, तू तो उड़ना चाहती थी ना। तो आज खुले आसमान में उड़ने से तुझे क्या रोक रहा है? क्यों डरी हुई है? तुझे इसका डर है कि अगर तू चली जाएगी तो बेब्स तुझसे छूट जाएगी। तू अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रही है यार? नो 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 नो, डोंट गिव मी दैट लुक। तू ये अच्छे से जानती है मैं जो बोल रहा हूँ एकदम करेक्ट बोल रहा हूँ। You're the one who's in denial. नहीं, ये मेरे फ्यूचर का सवाल है, एक करियर का सवाल है यार। थिंक अबाउट इट। ये समाचार प्रसारण केंद्र पटियाला है। सबसे पहले सुनिए समाचार। खुराना साहब, अरे खुराना साहब, आपको उठा रही हूँ ना मैं। अरे क्या हुआ? अरे 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 ये क्या कर दिया शमी जी? आंखें फोड़ दो आप मेरी। अरे हद करती हो शमी जी, इस उम्र में इस बूढ़े को क्यों तंग करती हो? तंग नहीं कर रही खुराना साहब, ये तो आपकी फिक्र करती हैं। ये कच्चे दिए का काजल है और साथ में देसी घी, आपकी आंखें तरोताजा हो जाएंगी। ये ना धनतेरस का दिया है, रात को ही ढक के रख दिया था मैंने। और आपको याद है जब ये काजल मैं मिनी को लगाने को जाती थी तो कैसे भागती फिरती थी वो, और अगर मैंने उसको लगा दिया तो कैसे बिलबिलाती थी, आंखें डुलवा के ही मानती थी। अच्छा करती थी। अरे ये कैसा काजल, तो आंखें ही फूट जाए। आप और आपकी एक जोश में शमी जी, मैं तो बाद आया। ऐसा भी क्या है खुराना साहब, एक काजल ही तो लगाया था मैंने, थोड़ी सी भी हंसी टिटोली नहीं कर सकते। सारा मूड खराब कर दिया मेरा आपने ना मेरी जिंदगी। अरे बुढ़िया, तुझे मैं ही झेल सकता हूँ, तू तो कोई अंजन मंजन कुछ भी लगा देती है और मैं चुपचाप सह लेता हूँ। तो मत झेलिए ना, छोड़ाइए मुझे जंगल में, जा रही हूँ मैं। जा जा। अरे अरे रे शमी जी, आप दोनों तो मजाक मजाक में सचमुच में ही झगड़ने लगे। सच्ची कहते हैं बुढ़ापा और बचपना एक बराबर ही होता है। और हाँ खुराना साहब, ये तो शगुन है। और फिर कहते हैं ना, काजल बुरी नजर से बचाता है। ये तो शम्मी जी का प्यार है जो इन्होंने सुबह सुबह उठकर आपके लिए काजल तैयार किया। अरे अब ऐसा भी क्या रूठना, मनाइए मनाइए शम्मी जी को। अरे नहीं भी, ये छोटा मोटा रूठना मनाना लगा रहे तो बुढ़ापा किस कम वक्त को आता है, जो शमी जी? हाँ हटिए जी। अरे शमी जी, आपने नैन भी को वो दिवाली वाला तोहफा दिया जो हम लोग लेकर आए थे उस दिन? मैं तो भूल ही गई, अभी लेके आती हूँ। अरे यही रखा है मैंने,
ये लीजिए नहीं भी आपके लिए। अरे शम्मी जी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं हुई, हमारी इच्छा थी। इन्हें इतनी प्यारी बहन और मुझे इतनी प्यारी ननद जो मिली। अरे नहीं भी, ये बताएंगी नहीं, लेकिन अपनी पहली कमाई से खरीद कर लाई है ये, खास आपके लिए, बड़े प्यार से। अच्छा, तो फिर तो मैं इसे जरूर लूंगी। मेरी भाभी जो लेकर आई है मेरे लिए। आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपको भी खुराना साहब। मैं भी, आपको भी दिवाली मुबारक। हाँ, कैसी चल रही है सफाई? अरे आप कैसे सफाई कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छे से धूल साफ नहीं की। देखो वहां पे इतनी धूल लगी हुई है, ये टेबल पे इतनी धूल जमा हुआ है। थोड़ा तेज हाथ चलाइए, जोर से ऐसे। और सर साहब लाओ मुझे दो जी। वो आप बड़े नहीं छोटे मोटे अफसर तो ही ना आप, तो झाड़ू ही आपके हाथ में अच्छा थोड़ी लगता है, कमाल होगी। यार लाल, तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो लेडीज का डिपार्टमेंट होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। तेरे सर साहब की इनके आगे कुछ औकात भी नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ, दिल से कुछ नहीं। घर में घरवाली जो होती है वो सबसे बड़ी अफसर होती है, इनका डिपार्टमेंट सुपीरियर सबसे बड़ा। अरे अभी तक आप दोनों खड़े क्यों? पता है ना, आज छोटी दीपावली है, नरक चौदस। आज के दिन ना घर का कोना कोना साफ होना चाहिए, वरना ना लक्ष्मी माँ प्रसन्न नहीं होती है। ओह, समझ रहा है? हाँ समझ गया जी। अरे अरे एक मिनट जी, मारे होते आप झाड़ू का हाथ ना लगाओ, उन्हें अच्छा ना लगता। वैसे भी आपको पहले कितनी बार कह चुका हूँ मैं कि आप ना थोड़ा सा डोमेस्टिक हेल्प के लिए कोई मेड वेड लगवा लो, आपकी मदद हो जाएगी घर में, लेकिन आप मान के ना देती। अरे पर घर का इतना काम होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत काम रहता है, वो तो मैं ऐसे ही फटाफट निपटा लेती हूँ। मुझे आपका बिजनेस, आपको बता तो चुकी हूँ, बिजनेस में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे तो है ना घर का काम ही अच्छा लगता है। और आपको क्या परेशानी है इसमें, बार बार पूछते रहते हैं? अच्छा लाला भाई साहब। हाँ जी। सुनिए ना, स्टूल लेकर जाइए और वहाँ पे अच्छे से धूल साफ कीजिए, वहाँ बहुत धूल हो रही है। हाँ ठीक है जी। और है ना, मैंने ये सारी लिस्ट तैयार की है, आप प्लीज वो दिए लेकर आ जाएंगे ना मार्केट से, और ये भी आप लेकर आ जाइएगा। अभी ले आता हूँ जी। अच्छा जी। अरे झाड़ू तो रखिए। बबीता बहन जी। हाँ मिन्नी बिटिया नहीं दिख रही जी, कहाँ गई आज वो? वही तो लाला भाई साहब, पहले तो ना हर छोटी दीपावली पे मेरी इतनी मदद करवाती थी ना मिनी, लेकिन देखो अब तो उसे कोई परवाह ही नहीं है। सोचिए, हनुमान अंकल तो है ही हेल्प करने के लिए। वैसे सही भी है तो भी बच्ची, कहाँ उसका मन लगेगा ना साफ सफाई के काम में। ठीक है, सही है जी। अरे नहीं भी पूछो मत, आज के दिन में हाथ लग गए ना बेब्स के, तो बस 100 बार अलमारी खुलवाएगी, 100 बार कपड़े लगवाएगी। ये ना उसका हर साल का यही होता है, आज के दिन उसका एनुअल क्लीनिंग स्प्रे होता है टाइप का। हम लोग ना बड़ा भागते थे उससे इस दिन, हर किसी से काम कराती थी, हर किसी से साफ सफाई करवाती थी, किसी को नहीं छोड़ती थी। लवली वो सुखी सुखा जी को भी नहीं, उनसे भी काम करवाती थी, और कोई उसे कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि त्योहार का दिन था। बड़ा मजा आता था। बस लेकिन एक बार उसे इस दुकान की तरफ भी तो नजर मार लेनी चाहिए ना। आखिर होली दिवाली पे दुकान पे भी तो सफाई होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, अरे उससे भी तो कुछ फिक्र होनी चाहिए। आपने कहा था ना इन्हें भी, ये रहने दे मिन्नी, इतना पुश मत कर उसे, एक दिन वो खुद ही समझ जाएगी। मैं उसी दिन का वेट कर रही हूँ। अल्लाह करे तेरा ये इंतजार जल्दी खत्म हो। आई होप सो टू नेम भी। आप नहा ली बबीता बहन जी, मैं जाऊं जी, जरा अपने घर की सफाई भी कर लेता हूँ जी। अरे लाला भाई साहब इतनी जल्दी क्या है, खाना खा के जाइएगा ना, लंच करके जाना। नहीं बबीता बहन जी, ऐसी हालत में कहाँ लंच होगा जी, पहले जाता हूँ नहा तो के फ्रेश होके आता हूँ, फिर लंच कर लूंगा जी।
है, मैं चलता हूँ। चलिए ठीक। ठीक है जी। मिनी, मिनी कहाँ थी तू? और ये क्या हालत बना के रखी तूने? ये सब क्या है? अरे मैं पटियाला वेब शॉप की क्लीनिंग कर रही थी। क्या तू ही बोलती है ना कि छोटी दिवाली के दिन सब कुछ क्लीन हो जाना चाहिए, सब कुछ साफ हो जाना चाहिए, लक्ष्मी माँ तभी पधारती है। क्लीन कर रही थी मैं, अभी नहा के आती हूँ, साफ हो जाऊंगी। अरे मिनी, क्या तू और तेरी शॉप? हाँ, मतलब छोटे बच्चों का वो टुनटुना नहीं पकड़ाते थे हाथ में, पूरे वक्त बजाते रहते, बस वैसी हो गई तेरे लिए शॉप। छूटती नहीं तुझसे। टुनटुना तो मत बुला यार, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी ये, और तेरे लिए ही बचा रही हूँ मैं इसे। एक टाइम था जब ये तेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और जहाँ तक मुझे याद है तेरी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये तेरा पैशन भी था भी। अच्छा चल ठीक है, सब रह रहे थे बातें। तू, मुझे पता है तू बातें बनाने में बड़ी माहिर है। जा जल्दी से जाके नहा ले, तेरे हनुमान अंकल आने वाले हैं दिए लेकर, तो हम सब मिलकर फिर खाना खाएंगे, ठीक है? जा नहा ले। हैप्पी दिवाली भी। मिनी, क्या हैप्पी दिवाली? अरे दूर हट। क्यों? अरे इतनी गंदी हो रही है, मैं नहा चुकी हूँ, पूजा करनी है मुझे, ऐसे गंदे में लिपट गई। तो क्या, मेरी माँ है तू? चल ठीक है, गंदी लड़की, जा जल्दी से नहा तू, गंदी लड़की। Dear Minnie Babita, your passport shall be dispatched today. क्या हुआ? किसका मैसेज है? कोई दिवाली वगैरह का है क्या? दिखा मुझे। हाँ, फ्रेंड्स का मैसेज है मेरे। तुझे बड़ी जल्दी होती है जानने की? हाँ तो फ्रेंड्स का मैसेज है तो छिपाने वाली क्या बात है? बता मुझे, दिखा। क्यों भाई, मेरा मैसेज है, मैं नहीं दिखा रही, मैं नहाने जा रही। चल बाय। खाना रेडी रखना मेरा। वो आज छोटी दिवाली है, ये नहीं कि खुद ही अपनी दुकान की थोड़ी साफ सफाई कर लो। देखो कितने बड़े बड़े जाले लगे हुए हैं, लेकिन आपको ना कोई फिक्र ही नहीं है। इतनी बारी बोला है दुकान की साफ सफाई के लिए ना एक मुंडा रख लो, लेकिन नहीं, आपने मेरी बात को सुननी ही नहीं है। मेरी कमली कमो है, वो जब करेगी वो खर्चा करने की बात करेगी। वो भाई नौकर है ना, उनकी होती है यूनियन, तनख्वाह मांगते हैं, वो संडे की छुट्टी चाहिए, दिवाली का बोनस चाहिए ना भाई ना, है वो छोटी सी दुकान है हमारी, है हम और आप मिलके कर लेंगे, हैं जी? हाँ जी, पढ़ो ये झाड़ू, इतनी कंजूसी चढ़ी पड़ी है ना, करो सफाइयाँ खुद ही। हाँ माले भाई, वो आजकल की धर्मपत्नियों को ना वो शर्म नहीं आती माता रानी, है देखो वो अपने शौहरों से काम करवाती है। मैं तो कहता हूँ इनका नाम ना धर्मपत्नी नहीं, शर्म पत्नी होना चाहिए। है खत्री जी, कुछ कहा आपने? ओ ना जी ना, ओ मैं आपको क्या कह सकता हूँ, वो मेरी कोई मजाल है जो मैं आपको कुछ कह दूं? कमो जी, एक बात बोलूं खत्री जी, बुरा मत मानना, ये कंजूसी के चक्कर में ना एक दिन आप बड़ा नुकसान करा के ही मानोगे। दमड़ी दमड़ी बचाते हो ना, अशरफी अशरफी गवाओगे एक दिन, देख लेना। ओ शुभ शुभ बोलो कमो जी, है वो जब देखो कमाने की बात करते हो, तो कभी कमाने की बात भी क्या करो, है? और लगता है ना आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा, आज का लगन अनुकूल है, उसमें लिखा है ना कि मेरे ऊपर धन की वर्षा होने वाली है, स्वाहा। क्या कह रहे हो खत्री जी, धन की वर्षा होने वाली है? आप लोग कुछ भी बोलते हो। ओ यार कितनी मट्टी है ऊपर। खत्री सेठ। हाँ भाई कौन है? यहाँ खत्री सेठ कौन है? बोल। मैं ही हूँ खत्री। हाँ खत्री सेठ। आपके लिए दिवाली का मनी ऑर्डर आया, किसी बद्रीनाथ खत्री ने भेजा है। बद्री चाचा, कम्मो जी मैंने कहा था ना आपसे, आज धन की प्राप्ति होने वाली है, साहा। तो ला भाई, वो मुँह के देखा दे, मनी ऑर्डर दे, दिवाली बख्शिश। ओ क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं है, मनी ऑर्डर लाया है, दिवाली पे आया, इतनी बख्शीश तो बनती है। ले पूरा 100 का पत्ता है, ला भाई। अब खड़ा खड़ा क्या देख रहा है भाई, कितना और तरसाएगा लक्ष्मी के लिए, दे मेरा मनी ऑर्डर। सिग्नेचर कर दीजिए बस। यार ये ले सिग्नेचर, ला ये लीजिए।
बद्री चाचा। ओ ये क्या है? दिवाली का शगुन 21 रुपए का मनी ऑर्डर आया है आपके बद्री चाचा के यहाँ से। तो 100 रुपए झटक के 21 रुपए का मनी ऑर्डर है खत्री जी, वो क्या लिखा था आपकी कुंडली में? धन की प्राप्ति। हो गई धन की प्राप्ति, 21 रुपए का शगुन। अब जा भाई, तूने जेब तो काट ली खत्री सेठ की, अब क्या जान लेगा? ये थानेदार हनुमान सिंह की हवेली कौन सी है? क्यों हनुमान सिंह की हवेली क्यों? कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स आया है सरकारी। अरे भाई, यहाँ से बाहर निकलोगे ना, किसी से भी पूछ लेना, मोड़ पे है अपने हनुमान सिंह की हवेली। हाँ कमो जी, ये नहीं तो मेरा है। एक काम करो ना, आप रुको, मैं भी आता हूँ। अरे खत्री जी, हम कहाँ चले, रुको भाई, पढ़िए इतनी। ओ कमो जी, पोस्टमैन को वो हनुमान सिंह का घर बता के आता हूँ ना, और ये भी जान लूं वो ऐसी कौन सी सरकारी पोस्ट आई है उसके लिए। लेकिन आपको क्या करना है? अरे तो वही हमारे मोहल्ले में कोई सरकारी पोस्ट आई हो और हमें ना पता हो कि क्या हो रहा है। कमो जी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आखिर चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। खत्री जी, ये देख लो, हैं? तो लोग ऐਵੇਂ ही कहते हैं जनानियों के बारे में कि इधर की लगाई बुझाई करती हैं। ये देख लो अपने खत्री जी को, इतना मजा आता है इनको गॉसिप में। इट्स रियली सैड कि प्रिया अब उसे मुझसे मिलने तक नहीं देती। मतलब सालों की दोस्ती है यार हमारी। ओके यार, गलत फहमी है, कुछ ही दिनों की बात, सब ठीक हो जाएगा। डोंट स्ट्रेस, जा कैफे में जा, मैं आ रहा हूँ। अरे डाकिया डाक लाया है, वो थानेदार हनुमान सिंह का घर नहीं जानता तू है? वो देख हो रहा है। ऊपर ये तो बता भाई, लाया क्या है? कोई बख्शीश वख्शीश है क्या? कमाल है भाई। वो आजकल वो क्या बख्शीश भी बाय पोस्ट आती है क्या है? पासपोर्ट आया है किसी मिन्नी बबीता का। पासपोर्ट? वो तो ला भाई है, तो मुझे दे दे, वो मैं दे देता हूँ पासपोर्ट मिनी बबीता को। एक मिनट, ये पासपोर्ट है, जिसका नाम लिखा है उसे ही डिलीवर करना है और बदले में दस्तखत भी चाहिए होंगे। ओ भाई पोस्टमैन, वो नाराज क्यों होता है? कम है, ये ले 1000 और रख, है? वो मिठाई खा लेना। ला अब एक काम कर, मुझे दे दे पासपोर्ट, मैं साइन ही तो करना है कुड़ी का, मैं साइन कर देता हूँ। अरे एक सेकंड खत्री अंकल, इतनी भी क्या जल्दी है? पोस्टमैन साहब, क्या है ना, मिनी मेरी दोस्त है, अब बोलो तो मैं भी साइन कर सकता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। घुसखोर समझा हुआ है क्या? ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, आईडी भी चाहिए। चलो हटो, जाने दो, और ये लो अपने बच्चे को मिठाई खिला देना। हैप्पी दिवाली। अपने हाथों से पासपोर्ट देता बबीता जी को, थोड़ी सी छुआ छुआई भी हो जाती सिवाने, और पूछ भी लेता। क्या बात है भाई, हैं? कुड़ी को विदेश भेज रही हो, बाप के पास वापस धकेल रही हो, संभाली नहीं जाती। चल मिनी, फोन उठा। हाँ, हेलो। हाँ मिनी, तेरे घर पे ना वो पोस्टमैन आया, वो पासपोर्ट डिलीवरी करने। अब देख यार, मुश्किल से खतरी के हाथ से बचा है, देख ले बेब्स ना देख ले यार, क्योंकि बेब्स अगर देखे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो घंटी मारे, जल्दी चेक। हाँ ओके हाँ ऑलराइट। क्या भाई मक्खन है? क्या चल रहा है? उस कुड़ी का पासपोर्ट बन रहा है, भगा के लेके जा रहा है उसको माँ की परमिशन के बिना, है? भाई अदरवाइज मत लेना। देख, अगर कोई
लॉज वगैरह चाहिए ना, कि कमरा वमरा चाहिए तो? जी यार कतरी प्लीज यार। अरे तो सुनना, अरे खत्री अंकल के पास 10% डिस्काउंट है लवर्स के लिए। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरी बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। मिनी, कहाँ जा रही है तू इन कपड़ों में? हाँ मिनी, जा जाके पहले कपड़े चेंज कर। मैं वो नीचे जा रही थी, बेब्स कोई आया है। अरे पर घंटी तो बजी नहीं अभी। हाँ बजने वाली है। तुझे कैसे पता? वो मैं एक्चुअली देखा, बज गई घंटी, घंटी बज गई, मैं जा रही हूँ खोलने दरवाजा। अरे मिनी, इसको कैसे पता कि घंटी बजने वाली हो क्या रही? जी ये पासपोर्ट है मिनी बबीता के नाम। नहीं थैंक यू। मैडम ये यहाँ दस्तखत कीजिए। क्या करना है? ये सिग्नेचर करना है और आपका आईडी दीजिए। ये लो आईडी। जी कहाँ करना है? ये इधर कीजिए। क्या है? एक और लेटर है, वो हनुमान सिंह के नाम का। तो दो ना यार जल्दी। कौन है मिनी? एक और लेटर है, वो हनुमान सिंह के नाम का। तो दो ना यार जल्दी। कौन है मिनी? पोस्टमैन है बेब्स। ऐसे कपड़ों में क्या गिरा ऐसे? हाँ बताइए मुझे क्या है? ये हनुमान सिंह के नाम का। अरे सॉरी, ये तेरे हनुमान अंकल का कोई लेटर वगैरह है? दिवाली ग्रीटिंग्स आई होंगी है ना? जी इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लाया हूँ, और दिवाली भी आने वाली है। हाँ मैं समझ गई, आपको दिवाली की मिठाई चाहिए ना? ठीक है मैं। अच्छा वैसे आप कह रहे थे कि कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कोई बहुत जरूरी कागजात है? कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं होगा, ये भी बना रहे। टिप्स तो चाहिए ना? हाँ शर्म नहीं आती आपको? थानेदार के घर में घूस मांग रहे हो? हाँ निकलो यहाँ से, थाने में रिपोर्ट करवा दूंगी, आपको अरेस्ट करा दूंगी। चलो चलो जाओ जाओ। हाँ शुभ दीपावली, बाय। चलो यार बेब, ये लोग ना ऐसे ही होते हैं। बेचारा पोस्टमैन तो बिना। बेचारा? कहाँ का बेचारा? घूस मांग रहा था। इज रॉन्ग, सो इज रॉन्ग। अच्छा वो रॉन्ग है, तू बड़ी राइट है। ये तो पागल हो गई है क्या? अब तू ना बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं रही है। देख दुनिया की नजर से ना बच के रहना पड़ता है इस उम्र में। हाँ बेब्स वेरी इंटेलिजेंट है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बच्ची, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बड़ी। वैसे इंटेलिजेंट है। नाइस नाइस, देख रही हूँ मैं। एंड बाय द वे, यू आर अ सुपर हिट मॉम बेब्स। ये तो हर बात को मजाक में नहीं ले सकती। मेरी बात सुन रही है तू? नहीं माँ कुछ कहे तो सुन तो लिया कर। मिनी मैं कुछ कह रही हूँ ना, तो सुन क्यों नहीं रही? मिनी ये लड़की ना। लो जी मिठाई खाओ, जलेबी है, ले खा ले पगली। क्या बात है खत्री जी? आज रोमांटिक मूड में नजर आ रहे हो। अरे क्यों ना करें पगली, जब सारा जमाना रोमांस कर रहा है तो हम क्यों ना करें। देख एक तरफ हनुमान सिंह और बबीता, तो उनकी गुट्टरगू चालू है, और दूसरी तरफ उसकी वो हवाई बेटी, वो ना पासपोर्ट बना के ना मिकी के साथ भागने वाली है। वो आपको किसने बताई ये बात? वो कम्मो जी खुद देख के आया हूँ। कुड़ी का पासपोर्ट आ गया है और माँ से छुपाया जा रहा है। अच्छा ही हुआ जी, है जी। खसबन उखाड़ी चील की तरह मंडराती फिरती थी अपनी माँ के सर पे। ये जाएगी ना तो अड़ंगा डालने वाला ही चला जाएगा। तो उसकी बेवकूफ माँ की दुकान ना आसानी से हथिया लेंगे। वो कम्मो रानी ये समझ ले कि शॉप हमारी हो गई है। वो कैसे खत्री जी? बस देखती जा कम्मो। और तूने वो गॉडफादर फिल्म का डायलॉग सुना है? तूने कहाँ से सुना होगा? वो तू कहाँ से इंग्लिश फिल्में देखेगी? उसमें ना गॉडफादर कहता है, I will make him an offer that he can't refuse. ओ कम्मो हॉलीवुड है, कुछ समझी? मेरी कमली कम्मो।
बस देखते जा कमो, देखते जाओ। यार तुम्हें पता नहीं क्या स्यापे हो गए आज। एक तो मैं हिंदी फिल्मों की हीरोइन की तरह भागी बाथरूम में, उसके पीछे मेरी गुस्से वाली बेब जी भागी, और ऊपर से पोस्टमैन का स्यापा। ओ गॉड, मैं अभी तक मैं सोच रही हूँ, मेरे दिल में धक धक हो रही है। इतना स्यापा हो गया, बेब्स को अगर पता चल जाता ना पासपोर्ट के बारे में तो फिर तूने कैसे हैंडल किया? मतलब बी पोस्टमैन, हाउ डिड यू हैंडल इट? बता ना। वही तो मैं बोल रही हूँ। बच्चों, तुम लोग यहाँ बैठ के गप्पे क्या लड़ा रहे हो? ये लो, दिवाली की मिठाई खाओ। हैप्पी दिवाली नहीं हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हेलो प्रीत, मेरे यार गुरमेर के लिए। थैंक यू। और वैसे ना दादाजी इसे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। इनफैक्ट वो तो आपको बहुत मिस करते हैं। उनके कैरम के पार्टनर जो चले गए। जमाने गुजर गए हैं अपने यार गुरमेर के साथ कैरम खेले हुए। बड़ी बेईमानी करता है तेरा दादा, लेकिन फिर यारों की महफिल ही क्या सजी अगर कुछ हंसी मजाक ठिठोली ना हो तो। बुढ़ापे में बस ये सब तो यादें बनकर ही रह जाती हैं। अरे दादू, ऐसे कैसे आप बूढ़े हो? आप तो अभी भी जवान हो, स्वीट 16, यंग एट हार्ट, यू नो, एकदम डिच्चा। क्यों बेजी? क्यों क्या? बिना सोटी के तो चला नहीं जाता। जवान है। अरे तुझे क्या पता बुढ़िया, मैं तो आज भी तेरे धर्मेंद्र से ज्यादा हैंडसम लगता हूँ। क्यों मैंने? नहीं तो क्या दादू, बिल्कुल मेरे दादू एकदम धर्मेंद्र की तरह, और मेरी बीजी हेमा मालिनी। अरे दादू, नजर न लग जाए आपको। तुम बच्चों को ऊपर वाले की लाख लाख दुआएं मिलेंगी, जो हम बूढ़ों के साथ खुशियां साझा करने चले आते हो। सच, तुम तीनों की हंसी से घर में रौनक सी आ जाती है। वरना आजकल की पीढ़ी के लिए बूढ़े तो सिर्फ पुराने फर्नीचर जैसे होते हैं, ना निकाल सकते हैं ना सजा सकते हैं, बस एक साइड में पड़े रहते हैं। आप कब से इतने मेलोड्रामेटिक हो गए यार निम्बी? साइड में क्यों पड़े रहेंगे? हाँ, आप लोग जानते हो आप लोग कितने इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए। आप लोगों के बिना दिवाली कैसी? अब दादू, आप कह रहे थे ना कि बहुत दिन हो गए आप कैरम नहीं खेले, और अभी कोई है भी नहीं खेलने के लिए। ऐसे कैरम तो मैं भी अच्छा खेलता हूँ, तो आप बोलो तो। अरे तू खेलेगा कैरम? अरे चल चल आजा, हो जाए। ओके चलिए, अंदर कैरम बोर्ड ले आके। ओके ओके। अरे शम्मी जी, वो कैरम की गुड़िया कहाँ छुपा रखी है आपने? हाँ, मैं देती। अरे आइए आइए, बताइए। चलो चलो। अच्छा तो मिनी, तूने ये तो बताया ही नहीं कि फिर क्या हुआ? तूने क्या झूठ बोला बेब से? अगर पोस्टमैन पासपोर्ट नहीं लाया था तो क्या लाया था? अरे हाँ, मैंने बोला था, पर यू नो लकीली ना हनुमान जी का भी कोई लेटर आया था, पता नहीं, तो हो गया, वो सॉर्ट आउट हो गया, सब संभल गया, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अरे आपकी कोई चिट्ठी आई थी, मैं बताना भूल गई। कौन सी चिट्ठी? मुझे क्या पता, आपकी पर्सनल चिट्ठी मैं क्यों खोल के देखूं? क्यों सी? ऐसी क्या बात है भाई? हैं? किसी चिट्ठी में ऐसी कौन सी पर्सनल बात होगी वो जो आप ना खोल सकती, आप ना पढ़ सकती? मुझे क्या पता, हो सकता है आपकी कोई पुरानी चाहने वाली हो। अरे अरे अरे, मकान मालकिन जी कैसी बात कर रही हो आप? भाई मैं बहुत सुथरावा मानस हूँ। मैं अपनी औरत के अलावा किसी की तरफ आंख उठा के ना देखता हूँ। मैं क्या कहते हैं उसको, सिंगल वुमेन मैन, वो हूँ जी मैं। आप कमाल बात कर रही हो जी, बहुत साफ नजर का आदमी हूँ मैं। ओहो सर साहब, इतना बड़ा क्यों? शादी में कैसे घूम रहे थे, पूनम जी के पीछे फ्लर्ट कर रहे थे? याद है बबीता बहन जी? हाँ लाला भाई साहब, अच्छे से याद है। वैसे लाला भाई साहब, आपके सर साहब के पीछे तो लड़कियां दीवानी घूमती फिरती होंगी। पूछो मत बबीता बहन जी, ये तो पटियाला शहर के ढाणों में किशन कन्हैया बने घूमते हैं। अरे लाला भाई, तू मेरे को पिटवाएगा, लात खाएगा के? नहीं 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 जी, नहीं जी। अरे आप धमका क्यों रहे लाला भाई साहब को? जी धमका नहीं रहा हूँ जी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं ये सच बात है। देखो जी, अच्छा आपको विश्वास नहीं है ना? अच्छा एक बार बताओ, कहाँ रखी हो चिट्ठी? मैं अभी पढ़ के बताता हूँ आपको। अभी दूध का दूध, पानी का पानी कर देता हूँ। बताओ कहाँ चिट्ठी? अरे रहने दीजिए, मैं बस मजाक कर रही थी, और वैसे भी आपकी सरकारी चिट्ठी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं जी, अब तो देखो आपने हमारे चरित्र पे उंगली उठाई है, थानेदार के चरित्र पे। अब मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा चिट्ठी में क्या लिखा, आपको पढ़वाऊंगा मैं। बताओ कहाँ रखी है?
वो कहीं नीचे रखी है मिनी ने, मुझे नहीं पता। अब भी देखो आप। वैसे बबीता बहन जी, सर साहब ना सही कहते हैं, आप ना बड़ी टेढ़ी हीरो डाल दिया ना सर साहब को चक्कर में। बड़ी कमाल की भाई धर्मपत्नी पाई है मैंने, ऐसा देवता जैसा पति है, बताओ। उस पर डाउट किया जा रहा है, उस पर शक किया जा रहा है। अभी लेटर दिखाता हूँ आपको, अभी पढ़ देता हूँ आपके सामने। यहीं कहीं रखा था, कहाँ गया? टेबल पे तो ना है। युवराज जी, मिल गया लेटर? लो आ जाओ जी, पढ़ दूं आपके सामने। मिली या नहीं मिली चिट्ठी? हाँ जी, मिल गई। हनुमान सिंह, अशोक खुराना। मिल गई? दिखाइए मुझे। वो देखना क्या है जी? अरे फिर आप भाग क्यों रहे? मुझे दिखाइए क्या है उसमें, मुझे अभी देखना है। आपने तो कहा था कि आप लेटर दिखाएंगे। क्या बात है, कहीं सच में आपकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड का लेटर तो नहीं है? जी क्या देखना है आपको? ये लो जी, देख लो। ये तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। क्या हो, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उतरा हुआ कहाँ जी? ठीक तो है, बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ मैं। आपको कोई शक शुबा तो नहीं है ना हमारे पे? हाँ? शक तो मुझे पहले भी नहीं था, मैं तो बस आपको छेड़ रही थी, ऐसी छेड़खानी कर रही थी। ये लीजिए। चलिए ना ऊपर चलिए, वो कच्ची रुई रखी हुई है तो उसकी बत्तियां बनानी है, ज्यादा ही बना लेंगे ताकि कल भी काम आ जाएगी। नहीं जी, वो क्या है कि 2-4 कुछ इंपॉर्टेंट कॉल करने हैं, वो करके फिर मैं आता हूँ, आप चलो। अरे रहने दीजिए ना, बाद में कर लेना। चलिए। अरे कहाँ ले जा रही हो जी आप? अरे मैं पूछना ही भूल गई कि तू पहन क्या रही है दिवाली पर? What? अलाउ कर दिया रानू आंटी की लिपस्टिक लगाना? क्या बात है यार, विक्रांत देख के फ्लैट ही हो जाता है एकदम। I swear। हाँ। अशोक खुराना। हाँ बाबा ठीक है, चल कल डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है? मैं रंगोली बना रही हूँ अभी। बाय बाय। हनुमान सिंह जी, पहले तो शादी की आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ उसे जो खुशियाँ और पति का प्यार मैं ना दे सका, आप दे पाएंगे। मैं जानता हूँ शादी के बाद शायद आपको मेरा उससे बात करना भी पसंद ना आए, इसलिए ये चिट्ठी उसे नहीं आपको लिख रहा हूँ। दरअसल मैंने इस लेटर के साथ आपको ये 50,000 रुपये भी भेजे हैं। यहाँ से लंदन जाने के लिए बबीता ने मुझे दिए थे टिकट के लिए। मैंने उससे वादा किया था कि वापस लौटा दूंगा, जैसे वो कोई उधार नहीं रखना चाहती, मुक्त हो जाना चाहती है। मैं भी उसके साथ जुड़े पुराने रिश्तों के उधार से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। लेकिन एक रिश्ता है जो अब भी मुझे और आपकी पत्नी को जोड़े हुए है, मिनी का। चाहे बबीता जितना भी झुठला ले, मिनी सिर्फ उसकी नहीं मेरी भी बच्ची है। मुझे उससे बात करने का, उसे समझने का, टच में रहने का पूरा हक है। अच्छा सूरी, अगर उसका तेरे से मिलने का मन हुआ तो मिलेगी? मैं चाहे जहां भी रहूं, हर साल उसके बर्थडे पे उसके लिए गिफ्ट भिजवाया करता था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो सका। टिकट के 28,000 हटा के बाकी के रुपए मिनी को दे दीजिएगा। उसे कहिएगा उसके बदनसीब बाप ने भेजे हैं। इतने सालों में उससे अलग रहकर आज मुझे उसकी पसंद नापसंद का नहीं पता, इसलिए उससे कहिएगा उसका जो जी चाहे खरीद ले। और हाँ, इस लिफाफे में एक चिट्ठी भी है उसके नाम।
मैं जानता हूँ उसे अपने बाप से जो इतनी नाराजगी है, इतनी नफरत जो उसने पाल रखी है, वो सिर्फ मुझे ही नहीं उसे भी उतनी तकलीफ देती है। उसकी आंखों के आंसुओं में दिखती है मुझे। शायद ये चिट्ठी पढ़ के उसके मन की तकलीफ थोड़ी कम हो जाए और शायद कभी वो अपने बाप को माफ कर पाए। जो तेरा बाप तने अपना वर्जन सुनाए तो तू सुनेगी, विश्वास करेगी उस पर? हनुमान अंकल, आप एक बार प्लीज आ जाओ कि मुझे ना ये तेल डालना दियो में। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आओ ना प्लीज जल्दी। यही देखो, बातिया तो मैंने डाल दिए दियो में, लेकिन फिर ना मुझे तेल नहीं डाला जाता, हमेशा गिर जाता है मुझसे, फिर बेब्स डालती है। तो आप प्लीज डाल दोगे? और हाँ, नीचे नहीं गिरना चाहिए, वरना बेब्स वापस डांटेगी। लेकिन एक रिश्ता है जो अब भी मुझे और आपकी पत्नी को जोड़े हुए है, मिनी का। मिनी सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी बच्ची है। मुझे उससे बात करने का, उसे समझने का, उसके टच में रहने का पूरा हक है। इस लिफाफे में एक चिट्ठी भी है उसके नाम। प्लीज मिनी को दे दीजिएगा। मैं जानता हूँ उसे अपने बाप से जो इतनी नाराजगी है, इतनी नफरत जो उसने पाल रखी है, वो सिर्फ मुझे ही नहीं उसे भी उतनी तकलीफ देती है। उसकी आंखों के आंसुओं में दिखती है मुझे। शायद ये चिट्ठी पढ़ के उसके मन की तकलीफ थोड़ी कम हो जाए और शायद कभी वो अपने बाप को माफ कर पाए। हनुमान अंकल। हाँ? क्या हुआ? सुना सॉरी, ऐसे बस तुमने देख के थोड़ा सा इमोशनल सा हो गया, मैं जी भर गया हमारा। चलिए, ये मैं तेल भर रहे हैं तो पता रहा कि तेरी मम्मी डांट लगानी। हैप्पी छोटी दिवाली। हैप्पी छोटी दिवाली हनुमान अंकल। मेरी बिल्ली अगर मुझसे दूर हुई ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी जी। इस गिल्ट में भी रहूंगी कि हम उसे ऐसा परिवार क्यों नहीं दे पाए जो उसे बांध के रख पाए। हैप्पी दिवाली टू यू जी। हाँ जी हैप्पी दिवाली। दिवाली के क्या प्लान है? ओए हमारी छोड़, तू बता तेरे क्या प्लान्स हैं? पहले सर साहब क्या अकेले थे, छड़े थे मेरे जैसे? दोनों छड़े यार मिलजुल के पटाखे चलाते थे, फुलचड़ियां शुरलियां चलाते थे और फिर दारू पी के टल्ली हो जाते थे, खाते पीते थे, हैप्पी दिवाली मनाते थे। और लगता ना इस बार दिवाली मुझे अकेले मनानी होगी। मैं अपने क्वार्टर पे जाके आराम से ये 2-4 दिए जलाऊंगा और होटल से बढ़िया सा खाना मंगवा के सो जाऊंगा जी। हैप्पी दिवाली हो जाएगी अपनी। अकेलापन सिर्फ बुढ़ापे में नहीं होता शमी जी, आदमी कभी भी अकेला पड़ जाता है। एक तरफ तो हमारे लाला जी इतने खुश थे कि उनके सर की गृहस्थी बच गई, अब वो अकेले नहीं रहे, और दूसरी तरफ बेचारा खुद अकेला पड़ गया। क्या है ना, लाइफ है सीनियर सिटीजन जी। अब जब दोस्तों के घर पास जाते हैं ना तो प्रायोरिटी चेंज तो हो ही जाती है। बाकी ठीक है, तो अब उनकी लाइफ सेटल्ड अच्छा है। और क्या है कि मैं भी देखो उनके लिए बड़ा खुश हूँ सर साहब के लिए। बबीता पेंदी आ गई, उनको लाइफ पार्टनर मिल गया, फिर मिन्नी बिटिया इतनी इंटेलिजेंट गुड़िया मिल गई उनके घर पे, तो मजा आता है जी। एवरीथिंग इज फाइन, नो टेंशन। लाला जी इस पर तो हमारी फैमिली भी साथ में नहीं, और एक तरह से है भी। मिन्नी है, नईम भी है, और तू चाहे ना तो तू भी आ जा। मैं नहीं अरे भाई, दिवाली भी कोई घर पे बैठ के अकेले मनाने वाला त्योहार है।
और हमारी कौन सी नई नई शादी हुई है? क्या बात है जी, आप दोनों को देख के तो लगता ही नहीं कि आप दोनों की शादी को इतने साल हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कल ही शादी होके आई है? ना भाई छोड़, तू बता तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? और मैं तो कहती हूँ एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के ना शादी कर ही डाल तू, तेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। क्यों जी? आप नहीं जानती माता जी, मेरी शादी ना इतनी आसानी से नहीं हो सकती। मेरी शादी की कुंडली में ना राहु बैठा हुआ चौपड़ी मार के। है सच? सच जी, राहु मेरा ससुर, वो मेरी शादी होने नहीं देता। काल सर्प योग बन के बैठा मेरी शादी के घर में। ससुर? हाँ। तो तू कुछ कहता क्यों नहीं उसे? सीधा कर दे उसे। सीधा कर दूं जी, बड़ी टेढ़ी घीर है जी मेरा ससुर। जैसे ही मैं उसके साथ आगे जाता हूँ ना बात बढ़ाने के लिए, उसके सामने जाकर जी मेरी बोलती बंद हो जाती है, मतलब मुंह पे ताला लग जाता है जी। तेरे घर में कोई बड़ा नहीं है तेरी तरफ से बात चलाने वाला? बड़ा वो ही है जी, ऊपर वाला लाले का। तो तू एक काम कर, कल ना तू अपने ससुर को हमारे घर ले आ। हम करते ना तेरी तरफ से बात। आप लोग बात करोगे? अरे तू कहे तो हम दोनों तेरे साथ चलते हैं। हाँ। ओ ना जी ना, आप मत आना वहाँ पे, मैं ही उनको किसी बहाने से आपके घर पे ले आऊंगा। पर एक बात का ध्यान रखना जी, सर साहब को इस बारे में कुछ मत बताना। वो क्या ना मेरी टांग खींचने लग जाएंगे, फिर टिकते थोड़ी हैं जी वो। और वैसे भी क्या, जब शादी की बात थोड़ी सी मेरी आगे बढ़ती है ना, तो सर साहब मेरी कोई ड्यूटी ना आड़ी तड़ी जगह पे लगवा देते हैं, फिर मामला रुक जाता है। अपनी तो करके बैठ गए जी, अब लाले के उनको पड़ी नहीं है। वही ऐसा होता है यारों का प्यार। अब तू बता, तू क्या चाहता है? मैं क्या चाहता हूँ? मैं तो जी ये चाहता हूँ कि दो की दोस्ती ना चार में बदल जाए। जैसे सर साहब की बबीता पेंदी आ गई है और ऐसे लाले की गीता कुमारी आ जाए। ओ बातों में भूल गया जी, सर साहब ने मेरे को सुबह 9 बजे बुलाया था। मैं चलता हूँ, चंगा जी, सत श्री अकाल। पैरी पहनना है? हाँ जी। ओ बल्ले 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 जी, बल्ले बल्ले बल्ले। एक था वो राम भक्त हनुमान और एक है ये लाला। सर साहब, आपने चिट्ठी दी नहीं वीर बालिका को? यार लाले सच बताऊं ना तो भाई हमारी हिम्मत ही ना पड़ी। पर क्यों सर साहब, किस लिए? लाले तू नहीं समझता भाई, देख बाप बेटी का रिश्ता भाई खून का रिश्ता होता है। अब पता नहीं भाई उसके बाबू ने लेटर में क्या लिखा है, अब वो उसको पढ़ ले, निकल जाए, उसका माइंड चेंज हो जाए किसी चीज को लेकर, सब चीजें बिगड़ जाए 2 मिनट में। नहीं सर साहब, आपको क्या लगता है वीर बालिका अशोक खुराना को माफ कर देगा अपने बाप को? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। लाले देख, मैं कहता हूँ भाई पूरा माफ ना करे, हाँ, लेकिन अपने बाप के लिए भाई कुछ सॉफ्ट कॉर्नर तो होगा उसके मन में। हमारा बाप कितना ही जालिम था हमारी माँ पे, लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल था तुम्हारा बाप। बाप तो बाप ही होता है ना भाई, होता है कि नहीं होता? ठीक है सर साहब, मैं कहता हूँ माफ कर दिया तो बढ़िया होगा ना। वीर बालिका के दिल का मलाल निकल जाएगा और जितना उसके दिल के अंदर तूफान उमड़ रहा था ना, सारा का सारा शांत हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा, टेंशन नोट। लेकिन लाले ऐसे नहीं होता भाई। मान ले भाई चोरी का मन एकदम से पलट गया, चली गई अपने बाप के पास, फिर मकान मालिक का क्या हाल होगा? नहीं बता तू एक बार, यहाँ तो सब चीजें बिगड़ जाएंगी ना भाई, सब कुछ हिल जाएगा। यो घर, यो परिवार, हमारा मकान मालिक का रिश्ता सब खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। मैं ना चाहता भाई, मैं चाहता हूँ कि हम तीनों प्यार से एक परिवार की तरह रहें साथ में हमेशा, बस और कुछ ना चाहिए भाई। That's all. हाँ बेसबा, मैंने बोल दिया था लाला अंकल को कि लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति ले आना, दिए ले आना, फूल ले आना, सब कुछ बोल दिया था मैंने, ठीक है? हाँ मिनी, और वो डंठल वाले पान के पत्ते, पूरी सुपारी और हार फूल माला के लिए बोल दिया है ना? हाँ बेब्स, मैंने बोल दिया था, और ये भी बोल दिया था या तो गेंदे की फूल आना या तो गुलाब के फूल। तुझे एलर्जी है ना रजनीगंधा से, लेकिन हाँ फोन कट गया था, मुझे पता नहीं उन्होंने सुनाया नहीं। अरे मैंने समझ क्या यार बेब्स, तो ऐसे चिल्ला मत, मैंने तो पता। आराम से चोरी। मुझे तो लगा था गई मिनी। अरे आप टेंशन ना लो जी, ऐसे कैसे जाने देंगे आपकी छोरी को? अरे ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे, मैं तो जा ही रही हूँ। और हाँ, ये चीजें आप पकड़ो और मुझे जाना है, ठीक है? बाय बाय बाय। अरे मिनी, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही है तू? अरे यार निम्बी के घर जाना, उनका फोन आया था, पता नहीं होगा कुछ इम्पोर्टेंट काम वहाँ, मुझे जाने दो, बाय। देखा ना इस लड़की को, बिल्कुल चक्कर लगे हुए इसके पैरों में, शांति से घर में बैठने ही नहीं है इसे, देखो। ठीक है जी, जाने दो,
कभी तो उससे बच्ची बनी रहने दो, नहीं तो हर वक्त आप की चिंता फिक्र करती रहती हो। वैसे तो बाप है ना मेरी चिंता करने के लिए। ऑफ कोर्स यस। हैप्पी दिवाली जी। आपको भी हैप्पी दिवाली। लीजिए बबीता बहन जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति और दिए और पत्ते और फूल सब कुछ लेके आया हूँ जो जो मिन्नी बिटिया ने कहा था। इनको गंगा जल से धो दूंगी अभी। ये लीजिए। थैंक यू लाला भाई साहब। इसमें क्या है? ये गणेश जी और लक्ष्मी जी के लिए फूल जो कहे थे। ये तो रजनीगंधा है। हाँ तो क्या हो गया बबीता बहन जी? मुझे इससे क्या एलर्जी है। अरे देखिए नईम भी, वो लक्ष्मी माता की पूजा में जो सामान लगता है ना, वो तो एक तो होती है पंजीरी और एक चरणामृत। चरणामृत में जो भी सामान लगता है ना, वो मैंने इसमें लिख दिया है। आप चिंता मत कीजिए शम्मी जी, मैं सारा सामान मंगवा दूंगी। आपकी पूजा में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। सच में कौन कहता है कि धर्म लोगों को तोड़ता है? यही तो है हमारे पंजाब की असली खुशबू। आज मिर्जा गुलाम अब्बास बेग के घर में दिवाली की पूजा होने जा रही है। सबका धर्म, सबका ईमान खुदा जानता है। सब अपने अपने पाप और पुण्य जीते हैं। ओह माय गॉड, क्या बात है। मेरे को जो बोलूं दादिया बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। सारी पूजा यही करनी है दिवाली की। मैं बोल रही पटियाला वेव्स की शॉपिंग भी कर लेते हैं ना, वहाँ भी जरूरत है लक्ष्मी माँ के आने की। थोड़ी पैसों की कृपा हो जाएगी तो अच्छा होगा। पिछले 2 महीने से तो प्रॉफिट देखा ही नहीं हमने। तो चले उधर पूजा करके आए। क्या हुआ, आपका मूड क्यों ऑफ है? तू तो जानती है मिनी, पिछले हफ्ते 4 ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। मैं सब कहते हैं कि उन्हें हमसे बेहतर डील मिल रही है और मेन्यू भी हमसे अच्छा है। और वो क्या कहते हैं उनके रसोइये, शेफ। हाँ, उनके शेफ भी क्लाइंट की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। अब इसीलिए उन लोगों ने हमारी शॉप से नहीं, दूसरी जगहों से ऑर्डर मंगाना शुरू कर दिया। तो उन 180 डब्बों के अलावा और कोई खास कमाई नहीं की हमने? जितनी कमाई होती है वो असिस्टेंट की सैलरी में चली जाती है। अब इतना बड़ा स्टाफ रखने के लिए काम तो होना चाहिए ना, लेकिन हमारे पास पुलिस थाने के अलावा कोई क्लाइंट बचा ही कहाँ है। नहीं, ये तो सही नहीं, ये बहुत गलत बात है। मैं कुछ क्लाइंट्स लेकर आऊं क्या? मैं देखती हूँ अगर मैं कुछ कर सकती हूँ। तू तो अकेली क्या क्या करेगी, और ऑर्डर्स लाने से भी क्या हो जाएगा? सारी क्वालिटी तो खराब होती जा रही है। कम्मो है, वो टाल मटोल करती रहती है, और तेरी माँ वो दुकान पे आती नहीं है। पता है मिनी, बड़े से बड़े बिजनेस बंद हो जाते हैं अगर उसे खड़ा करने वाला अपने बिजनेस में कोई दिलचस्पी ना ले तो। और तू तो जानती है, अब तो बबीता ने साफ साफ कह दिया है कि उसे इस बिजनेस से कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं और तू मिलके ये बिजनेस संभाल लें। ऐसा कब तक चलेगा, तू ही बता। ओ मैया जय लक्ष्मी माता, हर जन तुमको पाता, धन संपत्ति आता। ओ मैया जय लक्ष्मी माता। है खत्री जी, बड़े खुश लग रहे हो। और ये लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त से पहले क्यों आरती गा रहे हो? ओ कम्मो जी, मान लो क्या क्या गए हैं? उस समय आने से पहले ना चेत जाना चाहिए।
अदरवाइज मत लेना, कहीं ऐसा ना हो कि हम प्लानिंग ना करें और टाइम आगे निकल जाए। ओ खत्री जी, आप क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। और समझाता हूँ जी, समझाता हूँ। ये देखो जी, लो जी। तो ये क्या है? लीगल पेपर्स है मुझे बबीता की शॉप के, पटियाला बेब्स के। अब जब वो हमें शॉप बेचने आएगी तो हमें तो रेडी रहना चाहिए ना। है खत्री जी, है आपकी तबीयत तो ठीक है ना? है पहली बात तो ये कि बबीता पटियाला बेब्स बेचेगी क्यों, और दूसरी बात कि अगर बेचेगी तो हमें क्यों बेचेगी? ओ कम्मो जी, आप ना वो दिमाग ना लगाओ, आपको अभी समझा देता हूँ। वो बैठो, अदरवाइज मत लेना कम्मो जी। वो पर आजकल की पत्नियां ना अपने पतियों पर भरोसा नहीं करती। ओ भाई थोड़ा सा भरोसा रखो अपने खतरी पे। अब देखो वो बबीता के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ना एक एक करके हमारे पास आ गए, आए कि नहीं? और अब बचा सिर्फ पुलिस का कॉन्ट्रैक्ट। तो कम्मो जी, तो आज की खुशखबरी सुन लो जी। वो हमने जो पिछले हफ्ते सैंपल्स भेजे थे ना, अंदर की बात ये है अप्रूव हो गए। सच कह रहे हो खत्री जी? हाँ? और अब हनुमान सिंह के थाने के सिवाय सबने पटियाला बेब्स के ऑर्डर्स कैंसिल करने का फैसला कर लिया है। ओ भाई इसीलिए तो पेपर्स तैयार कर रहा हूँ। इस समय दुकान ना सस्ते में निकाल लेगी। ओ भाई बिना काम के ना इतना स्टाफ अफोर्ड नहीं कर पाएगी बेचारी बबीता। है खत्री जी, और जब आप उसे ये ऑफर दोगे ना, तब मैं उस बबीता का ना चेहरा देखना चाहती हूँ। कम्मो जी देखिए और पूछ। ओ भाई कल का इंतजार क्यों? वो आज दिवाली का दिन क्या बुरा है? तो मुझे आज के दिन ना पुराने हिसाब क्लोज किए जाते हैं और नए हिसाब शुरू किए जाते हैं। इसे क्या हो गया? लाला है ना, रजनीगंधा के फूल ले आया था। अरे बाप रे, तब से अच्छी दवाई दी इसे? दवाई दे दी, बट स्टिल धीरे धीरे हो रही है भाई रिकवरी। सुनिए, आ जाइए, आगे आके लक्ष्मी माता का अभिषेक कर दीजिए। हाँ जी। मिन्नी आ जाना। आप नहीं करोगी जी? नहीं, पहले आप, बाद में मैं। घर के मर्द ही लक्ष्मी माता की पूजा पहले करते हैं, क्योंकि कमा के तो वही लाते हैं ना। लेकिन बेब्स तू भी तो कमाती है ना? I mean, तेरा भी तो बिजनेस है। अरे मिन्नी, फिर वही बात। पता है तो वो पुरानी बात थी, मेरी मजबूरी थी। पर घर तो पति की कमाई से चलता है ना। अच्छा तू ना पूजा की विधि में ऐसे तंग मत कर, करने दे हम दोनों को पूजा। छोरी तेरी बात एकदम सही है। क्या है कि भाई तेरी मम्मी जो है ना वो घर की मकान मालकिन है। ये मकान मालकिन जो कहेंगी भाई वो ऑर्डर फॉलो होगा, वही करना पड़ेगा और वही करेंगे। दैट्स इट। है जी, चलो करते हैं। लो। अच्छा मतलब मैंने हुक्म चलाया इसलिए आप बात मान रहे हैं? ये तो गलत बात है ना। आप है ना अपनी लाडली को बिगाड़ रहे हैं। मतलब आपको समझाना चाहिए उसे कि यही रस्म होती है। घर में जो पति होते हैं वही लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, क्योंकि वो कमा के लाते हैं। अच्छी बातें तो आपको समझाएंगे नहीं और बेतुकी की बातें करने के लिए बढ़ावा देंगे। अरे ठीक है मकान मालकिन जी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और सुनो, छोरी सयानी हो गई, बड़ी हो गई भाई, ऐसे नहीं उसको हर बात पे आप डांटा फटकारा करो। कई बार कुछ बातें प्यार से भी समझाई जाती हैं, समझ जाते हैं बच्चे। चलो ठीक है, चलो पूजा शुरू करते हैं। शाबाश।
तो बिजनेस है। पता है तो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली दादू। हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छा किया मिनी, जो शॉप में पूजा करवाई। अच्छा सा लग रहा है। फिर से दिल में एक उम्मीद जागी कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ तो है जो भी बाकी है। जानती है नहीं भी क्या बाकी है? क्या? एक होप, एक उम्मीद, एक एम्बिशन। ये दिया देख रहा आपने भी कैसे जगमगा रहा है ना? छोटी सी रूई की बात ही है, पर फिर भी कैसे फ्लेम को कूल किया हुआ है। इसी फ्लेम की तरह मेरे भी मन में होप की फ्लेम है, और इसी छोटी सी रूई की बात की तरह एक छोटी सी उम्मीद है कि एक दिन आएगा ऐसा जब बेब्स फिर से खुद को पहचानेगी, and that day she'll be unstoppable। है ना दादी अम्मा? है ना नबी जी? आमीन। मैं बाकी की दिए जला के आती हूँ। हाँ, मैं क्या सोच रही थी कि आप तो कैरम वैरम लेके बैठ गए हो, तो मैं नीचे जाके जरा मोहल्ले में रोशनी देखे आऊं। ओहो, एक सेकंड मेरे माता जी, प्यारी माता जी, आप चलो मेरे साथ, हम दिवाली इकट्ठे मनाएंगे। माता जी बैठो, इधर आओ, आओ बैठो, आओ। तो पर हमारे साथ भी बैठ जाइए शमी जी। आप कहते तो जी बैठ जाती हूँ, लेकिन लाला तू तो अपने ससुर से बात कराने वाला था ना। सबसे पहले मेरे सर साहब, फिर मेरा बुढ़ा बाप, फिर तीजी सत्तो चाची, सबने ट्राई करके देख लिया मेरे उस टेढ़े ससुर से, पर वो ना बात मानने वाला नहीं है। आप ना ये पंगा मत लो। तू फोन लगा, मैं करूंगी ना बात, और इसी बहाने ना तेरी गीता कुमारी जी से बात भी हो जाएगी। ये सही, अब लगाता हूँ मैं, है? ये लो, स्पीकर पे रख दे। हाँ हाँ हाँ, स्पीकर पे डालता हूँ। फोन क्यों किया उल्लू के पट्टे? भाऊजी परी बन्ना जी, हैप्पी दिवाली है जी आपको। हो गई तेरी हैप्पी दिवाली, अब फोन रख। नहीं नहीं नहीं, फोन मत रखो जी, वो गीता कुमारी से बात हो सकती है जी मेरी। देख हवलदार ललित मोहन, मैंने तुझे पहले भी कहा है, हमारे घर में कुड़ियां शादी के पहले होने वाले पति से बात नहीं करती। अरे ऐसे कैसे नहीं बात करती? सालों से तो आप शादी नहीं होने दे रहे उन दोनों की, और फिर लड़के लड़की ना फोन पे बात भी ना करें। ये भी कोई बात हुई क्या? ये कौन है लाले? ये मेरी माता जी है जी, माँ जी। तेरी माता जी तो स्वर्ग सिधार गई थी, फिर ये कहाँ से आ गई? स्वर्ग सिधारे आपकी माँ, और मैं तो ना यहाँ पे जिंदा हूँ और स्वस्थ भी हूँ, और लाला ना मेरा गोद लिया हुआ बेटा है, समझे आप? और लाले की माता जी होने के नाते ना मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं,
कि आप ना मेरे लाले और गीता कुमारी की शादी ना फटाफट करा दो। अरे मेरी बात तो सुनो। ना जी ना जी ना जी, मैंने ना आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप तो बस ये बता दो कि शगुन लेकर हम कब आए। ये क्या कह रही हैं आप बहन जी? बहन जी नहीं, समधन जी को समधन जी। और एक बात बता दूं, बैंड बाजा शहनाई का इंतजाम करो, जल्दी से डेट निकालो, और वरना आप तो समझ लो कि आपकी बेटी ना हाथ से गई। शमी जी, लगता है आपने शादी कराने के बजाय लाले की शादी तोड़वा दी। और ना सीनियर सिटीजन, बिल्कुल सही किया भाई माताजी ने। ये ना डोज मेरे ससुर को देना बड़ा जरूरी था। मैं ना कई सालों से कोशिश किए जा रहा हूँ, धमकियां दिए जा रहा हूँ, और उसके कानों पे ना जू तक नहीं रहती है उसके। आज आपने ना मेरी माता बनके मेरे जो ससुर से बात की है ना, वाह 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 वाह, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे सर पे भी ना बड़े बुजुर्ग हैं आज। अरे मैं हूं ना, मुझसे बोल तू। अरे खड़े खड़े ना तेरे ससुर को यूं सीधा कर दूंगी। और इसमें क्या शक है माता जी, आज तो मैंने सैंपल देख ही लिया। क्या बात है जी, हीरबाली का नजर ना आ रही? अपनी वीर बालिका की तो आप बात ही मत कीजिए। शॉप से मुंह ही नहीं छूटता है उसका। वही है, वहां पे दिए लगा रही हो, लक्ष्मी माता की पूजा कर रही है। वैसे एक बात कहूं मकान मालकिन जी, मने तो लगता है कि आपको भी जाना चाहिए था शॉप पे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने घर की पूजा छोड़ के दुकान की पूजा करूंगी। आप जानते नहीं सुहागन के लिए उसके पति के साथ लक्ष्मी पूजा करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अंकल अंकल, खत्री अंकल ने ना दिवाली की मिठाई भिजवाई है। हमें कोई मिठाई नहीं चाहिए, उनको मना कर दो तुम। भाई दिवाली की मिठाई को मना नहीं करते, इंसान चाहे कितना भी दुष्ट हो, यो शगुन की मिठाई है, इससे क्या दुश्मनी? बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? ला बेटा, थैंक यू, हैप्पी दिवाली है। हैप्पी दिवाली। वाह, दिवाली की मिठाई किसने भेजी? लाला अंकल। इसमें कोई पेपर है, कोई लीगल पेपर्स। देखा छोरी, हनुमान अंकल, कोई और भी हैंड रिटन लेटर है इसमें। माय डियरेस्ट बबीता जी, दिवाली की लाख लाख बधाइयाँ जी। वैसे अदरवाइज मत लेना जी, लेकिन बड़ा दुख हुआ जी, दिवाली के दिन आपका दिवाला निकल गया। सुना है आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हाथ से निकल गए। शायद आपको भी खबर ना हो, लेकिन हनुमान भाई की चौकी छोड़कर बाकी के सारे थानों में अब खत्री को खाना ऑर्डर दिया जाएगा। कोई नहीं जी, हम तो आपके शुभचिंतक ठहरे। हमारे पास भी एक स्कीम है, वही भिजवा रहे हैं, पढ़ के देख लीजिए, शायद पसंद आ जाए। खत्री नहीं जी, स्कीम। आपने तो अदरवाइज ही ले लिया। आपका शुभचिंतक। क्या है? 2 लाख रुपए में पटियाला बेब शॉप बेचने का ऑफर दे रखा है। देखो पेपर पहले से तैयार करा रखे हैं इसने। इस खतरे की तो मैं ये क्या समझता? क्या बेब जी, पकड़ एक सेकंड। अरे मिनी, किसको फोन करी तू? रुक जाना। हेलो जी, आ गया फोन झांसी की रानी का। हेलो, हैप्पी दिवाली मिन्नी। मिठाई मिली? कैसी लगी? खतरे को फोन दो। है मिन्नी, और कम से कम अंकल आंटी तो बोल दिया कर, रिस्पेक्ट दे नाल। कोई ना कुड़िए। ये लो खत्री जी, आपके प्यारे थानेदार की सुतेली कुड़ी का फोन है, पढ़ो। हाँ भाई कुड़िए, वो क्या बात है? आज दिवाली के दिन तुझे तेरे खत्री अंकल की याद कैसे आ गई? वो हैप्पी दिवाली विश करने के लिए फोन किया है क्या? फोन करने के लिए फोन किया है, समझे ना? खतरी, मैं तुझे एक बात क्लियरली बता दूं, दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए।
पटियाला बेब्स केटरिंग सर्विसेज बिकेगा नहीं। पर तुझे पता है ना, तेरे ऑर्डर्स तो सारे कैंसिल हो चुके हैं। हाँ हो गए कैंसिल। तो नए ऑर्डर्स ले आएंगे हम, लेकिन मुझे तेरा ये बकवास ऑफर नहीं चाहिए, समझा ना? ओ कुड़िए, वो भाई सारे फैसले वो तू खुद ही लेगी। वो एक बार अपनी माँ से पूछ ले, वो समझदार है, सयानी है, खतरी के ना सभी इशारे समझती है तेरी माँ। मतलब वो मेरा मतलब है कि वो समझती है भाई कि खतरी क्या कहना चाहता है। और देख आज ना वो 2 लाख ऑफर कर रहा हूँ, कल तेरी दुकान नहीं चली तो खतरी का ऑफर घटता जाएगा। बाकी तू समझदार है? वो क्या कहते हैं, टेक योर टाइम। और वो तुझे और तेरे परिवार को ना जी, हैप्पी दिवाली। समझता क्या है खुद को? कुछ भी बोलेगा, इतनी आसानी से हम अपनी शॉप बेच देंगे, पटियाला बेब्स केटरिंग सर्विसेज बेच देंगे। एक तो चिंता मत कर, मैं नए ऑर्डर्स लेके आती हूँ, ठीक है? विकी बॉबी प्रीत को भी काम पे लगाती हूँ, वो भी ले आएंगे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स, हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे शॉप हाथ से। और सुन, इसके लिए ना तुझे भी थोड़ा शॉप पे ध्यान देना होगा। वैसे अपना बिजनेस लूज नहीं कर सकते ना यार। We'll have to take care more, we have to focus more, ठीक है? एक तो कॉल करके आती हूँ, कुछ करती हूँ। हेलो नेम्बी, हाँ सुनो ना। क्या सोच रही हो जी? हाँ नेम्बी, हाँ आप एक काम करो ना, आप अपने सोर्सेज से पता कर लो, मैं मिकी बॉबी से पता करती हूँ। हाँ नहीं, और ऑर्डर्स तो लाने ही पड़ेंगे ना हमें, और फिर वरना हम आगे स्टाफ को सैलरी भी नहीं दे पाएंगे। तो एक काम करते हैं हम ना, एक लिस्ट एक सेकंड नहीं भी, मैं आपको बाद में कॉल करूँ, थोड़ा एक इम्पोर्टेंट मेल आया मुझे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। We would want to inform you that your application for admission has been accepted. What? We are further pleased to inform you that seeing your statement of purpose and previous credentials, we offer you full scholarship for a course that will cover your living. Oh my God, please this, oh my goodness, Mother Rani, thank you. Oh my God, please, ठंडी लगी कैसे हो गई? Full scholarship, oh my God! नहीं, बट मैं ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? ये इट्स नॉट पॉसिबल। देखो जी, आप तो खतरे की बातों को दिल से ना लो, बिजनेस है जी, कभी फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। और फिर देखो वीरबाली का सही कहती है, कहती है भाई आप सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के इसमें बस जुट जाओ अच्छे से। और पहले भी इतने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भाई निकल के आए हो, अभी भी हो जाएगा। और आप अकेले तो हो नहीं, देखो नईम भी हैं साथ में, और भी बाकी असिस्टेंट हैं, सब लोग मिलकर संभाल लेंगे। आप दुकान बेचने की बात ना करो, दैट्स इट। आप समझते नहीं है, अब आगे चलकर अगर दुकान बेचनी पड़ी तो जितनी प्राइस अभी मिल रही है वो नहीं मिली, फिर क्या करेंगे? तो अब मतलब किसी के कहने पे आप फिर दुकान बेच दोगी क्या? वीरबालिका को बुरा लगेगा। आज इस बिजनेस को सेटअप करने में, इतना सब कुछ पहुंचने में जितनी मेहनत आपने की, उतनी मेहनत उसकी भी तो है। हाँ मैं जानती हूँ इस बात को, मैं कब मना कर रही हूँ, पर मुझे अब ऐसा लगता है कि मिनी को है ना पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। देखिए अगर बिजनेस इसी तरीके से चलता रहा तो फिर मिनी का आधा मन तो बिजनेस में लगा रहेगा, और जितना स्ट्रगल जो कुछ भी मुझे करना था मैं कर चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मिनी को भी वही सारा स्ट्रगल करना पड़े। देखो जी, मैं मिनी के नहीं, आपके करियर की बात कर रहा हूँ। मेरा करियर, मेरी लाइफ, अब सब कुछ आप है। मैं तो माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका प्यार कभी कम ना हो। और वैसे भी सरोज कह रही थी
क्या कह रही थी सरोज? यही कि अब हमें भी अपनी फैमिली को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए ना। फैमिली मतलब आप नहीं चाहती कि हमारे भी बच्चे हों? हाँ जी, चाहता हूँ ना, बिल्कुल चाहता हूँ, क्यों ना चाहूंगा। लेकिन बच्चे के बारे में सोचने से पहले मुझे लगता है कि एक बार वही मिनी से भी तो बात करनी पड़ेगी। मिनी से बात करने की क्या जरूरत है? अरे भाई देखो, अब क्या है कि मिनी भी बेटी है, अब उसका छोटा भाई बहन जो कुछ भी होगा तो भाई उसको एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए कि भाई इतनी बड़ी लड़की के साथ छोटा भाई बहन। नहीं जी, एम्बेरसमेंट नहीं होगा। मिनी को सब समझ आता है, समझती है वो। Are you mad, मिनी? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है यार तुझे, और तू उसे ऐसे ही गवा देना चाहती? मतलब मैं नहीं कर सकती यार एक्सेप्ट ये कोर्स। क्यों? फुल स्कॉलरशिप मिल रहा है तुझे, सब कुछ कवर हो जाएगा यार उस स्कॉलरशिप से। पर सिर्फ ये एक्सपेंसेस थोड़ी ना होते हैं यार मिक्की, और भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। I don't understand, मिनी। मतलब कम से कम 7-8 असाइनमेंट्स तो किए ही है ना तूने दादू बीजी के साथ, तो फिर कुछ तो पैसे जमा हुए होंगे तेरे पास। 70,000 हुआ। मिनी 70,000 इज अ लॉट। इससे तेरे ये एयर टिकट्स के तो एक्सपेंसेस निकल ही जाएंगे, और वो जो वीजा की जो एक्स्ट्रा फीस है वो भी निकल जाएगा। तुम लोग सही बोल रहे हो, लेकिन मैं ऐसे सब कुछ ऐसे मिडिल ऑफ एवरीथिंग में तो छोड़ के नहीं जा सकती ना। तुम लोग जानते हो पटियाला बेब्स की हालत कैसी चल रही है शॉप की, और वो खतरे का बच्चा वो भी गिद्ध की तरह आग गड़ाए बैठा है हमारी शॉप पर कि कब हम गिरे कब वो शॉप हड़के। सो आई हैव टू बी प्रेजेंट, आई हैव टू बी विजिलेंट। मुझे देखना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि बेब्स का भी तुझे पता ही है वो कैसे बिल्कुल केयरलेस हो गई शॉप के लिए। और फिर बेचारी नहीं भी यार, कब तक सब कुछ अकेले संभालेंगी? उनकी भी तो एज हो रही है ना यार, कब तक सबसे अकेले लड़ेंगी? She also needs rest यार, I feel bad for her. नहीं तो फिर एडमिशन का क्या होगा? मुझे नहीं पता, मैं सोच रही मैं मना कर दूं यार। नहीं, जल्दबाजी किस बात की? रुक जा। अच्छा ये छोड़, कितना समय दिया तुझे ये एडमिशन फॉर्म कंफर्म करने के लिए? 1 वीक तक दिया है मुझे। हाँ तो 1 वीक रुक जा, उसके बाद मना कर दियो ना। पर क्या फायदा 1 हफ्ते बाद? अभी मना करूँ 1 हफ्ते बाद मना करूँ, सेम ही चीज है ना। हाँ तो ठीक है ना, इफ इट डजंट मैटर फिर क्या फर्क पड़ता है, 1 हफ्ते बाद मना कर देना। आई थिंक शी हैज अ पॉइंट। मिनी रुक जाना 1 हफ्ते बाद देख ले। अरे हाँ निकोड़ी, एक बार की बात समझ में नहीं आती तुझे? अरे तेरे घर में किटी हो या फिर तेरे ऑफिस में किसी की सालगिरह, हम सब जगह केटरिंग करते हैं। हाँ हाँ देख, तू ना अपनी सहेलियों को भी बता देना, शायद। अरे तुम लोग सब कुछ अपने आप ही कर लोगी तो फिर नईम भी क्या करेगी? ठीक है, तो जो तुम्हारे जी में आए करो। क्या हुआ नईम भी, आज आप पटियाला बेब्स की दुकान पर भी नहीं गई? अब आज पड़वा है ना, दिवाली का अगला दिन, तो शॉप बंद है। अच्छा। और अब तो लगने लगा है कहीं हमेशा के लिए शॉप पे ताले ना जड़ जाएं। फिर नईम भी शुभ शुभ बोलिए ना। शुभ शुभ क्या शम्मी जी, अरे जो देख रही हूँ वही तो कह रही हूँ। बबीता ने मुझे बहुत नाउम्मीद किया है। अब आप ही बताइए, ये सिर्फ एक बबीता की जिद की बात नहीं है, इतने सारे लोगों की नौकरियां जुड़ी हुई हैं। जानती हैं शम्मी जी, जब एक औरत खुद मुख्तार होती है ना, तो अपने साथ साथ और कितनी औरतों को उम्मीद दे जाती है। बबीता नहीं समझ रही है, कितनों की उम्मीद टूट जाएगी। समझ नहीं आ रहा मैं सबसे क्या कहूंगी और कैसे कहूंगी। मिकी चलना, अब हम चलते हैं। वो एक्चुअली ना मम्मा जी का फोन आने लग गया है, तो चल। तू रिजेक्ट मत करना। हाँ भी ठीक है, चल मैं देखती हूँ, बाय। चल, I'll see you around. See you. सॉरी लड़की क्या करती है तू भी? सॉरी।
सुमित चड्ढा दिलीप चड्ढा अपनी अचल संपत्ति को अपने बेटे पिंकू चड्ढा और बेटी बबीता को बराबर हिस्से में बांट रहे हैं। मेरे को मैं रूम दिलवा दीजिए और वो और मेहंदी को वापस भेज दीजिए। गलती मेरी है, मुझे ये सब पहले सोच लेना चाहिए था। अब कहाँ जाएंगे भी? कहाँ देखकर चलती है तू? दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी सॉरी। कहाँ दिखती है? अब दिखने लगा है मामी। मिन्नी मेरे पेपर्स दे दे। क्या है ये? आपने और मामा जी ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। ये प्रॉपर्टी के पेपर्स, ये नानू नानी ने घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स इक्वली डिवाइड किए थे बेब्स और मामा जी के बीच में, और आपने हमें ये बात नहीं बताई। नहीं मिन्नी, तू गलत समझ रही है। हम तुम दोनों को बताने ही वाले थे। बताने वाले? टेल मी कब? और तब क्यों नहीं बताया जब हम बेघर हो गए थे, जब हम इधर से उधर भटक रहे थे? नहीं 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 नहीं, आपने तो हमें घर से ही निकाल दिया था ना मामी जी। नहीं नहीं, ये तू गलत बात कर रही है। हाँ, हमने तुम दोनों को घर से नहीं निकाला था, तुम दोनों तो खुद ही चले गए थे। और हम कभी जाते नहीं, कभी भी जाते नहीं अगर हमें पता होता कि इस घर पे हमारा भी हक था। और ये बात आप भी जानते थे, मामा जी भी जानते थे, इसलिए आपने हमें नहीं बताया इस बारे में, है ना? और हमें अपने घर में फील कराया कि हम बोझ है उसके लिए। सही बोल रही ना मैं? तू भी ना मिन्नी, कहाँ पुरानी बातों को लेकर बैठी हुई है। और वैसे अगर सोच तो अच्छा ही हुआ ना जो तुम दोनों यहाँ आ गए। यहाँ तुम्हारी माँ को हनुमान जी मिल गए और तुम्हारी माँ का घर फिर से बस सका, है ना? अच्छा है सरोज मम्मी, बहुत अच्छा कवर अप है। देख मिन्नी, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी पा। देख आज तेरी माँ और तेरे मामा के बीच में कितने अच्छे रिलेशंस हैं। दोनों भाई बहन कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। और मैं भी तो दीदी से कितना प्यार करती हूँ, कितना मानती हूँ उन्हें। और दीदी भी तो कितना मेरी राह देखती रहती है कि सरोज आएगी और वो अपना मन का भार हल्का करेंगी। देख, तो बेकार में पुरानी बातों को लाकर सब खराब कर देगी। मत कर ऐसे। And you know what, मम्मी जी, बेब्स को ये पता होता जिससे वो प्यार समझ रही है ना, झूठ है, धोखा है, डिसीट। तू क्यों बड़ों के रिलेशंस के बीच में बोल रही है मिन्नी? तू बच्ची है अभी। देख, तू रहने दे। तू मैं बच्ची नहीं हूँ सरोज मामी, सब समझ में आता है मुझे, और ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। जो आप साइन कराना चाहते हो ना बेब्स का इस पेपर पे, जो उसका हक है वो भी छीनना चाहते हो, सब समझ रही हूँ मैं। बहुत बड़ी हूँ मैं ये सब समझने के लिए, बच्ची नहीं हूँ। यही करवाना चाहते हो ना? लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं बेब्स को इन पेपर्स पे साइन नहीं करने दूंगी। And I'll make sure बेब्स ये पेपर्स साइन ना करे, क्योंकि मुझे पता आपकी क्या इंटेंशन है। लेकिन जितना दीदी को मैं जानती हूँ वो जरूर साइन करेंगी। मैं करने नहीं दूंगी। मैं बस इतना कहूंगी मिन्नी कि तू अभी तक अपनी माँ को अच्छे से पहचानती नहीं है। मेरी बात मान तो गुस्सा थूक दे। कि घर परिवार, रिश्ते नाते, इन सब में जब प्रॉपर्टीज को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दे दे। देखा देखा कैसे बोल के गई है ये सब मिलके मेरी बेब्स को लूट रहे हैं। Why? Because वो इमोशनल है, वो लोगों की बातों में आ जाती है, इसलिए मैं नहीं जा रही इधर से, क्योंकि उसे कोई संभालने के लिए चाहिए। I don't believe। डब्बी बेब्स को बोल के आती, क्या कर रही है? एक सेकंड यार, क्या कर रहा है यार? जाने। एक सेकंड, काम डाउन। प्रीत, पानी दे। ले, पानी पी। दिमाग मत खराब कर यार, मुझे कोई पानी वाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तुझे, और तू पानी पिएगी। पी। देख मिनी, हर चीज को ऐसे ओवर रिएक्ट मत कर, थोड़ा पीसफुल दिमाग से सोच। ऐसे भी तेरे बेब्स के भाई भाभी है। I don't care। मिनी, I know you don't care, but understand this. So don't immediately react, na. Think, Minnie. Think. सच कह रही हूँ दीदी, मैंने अपनी आंखों से देखा है
कि आपने अपनी जिंदगी में कितने दुख भोगे। जो लोग बाहर से देखते हैं उन्हें लगता है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानती हूँ कि आपके घाव आज भी ताजा है और लोग ये सब नहीं समझ पाते। दीदी, मैं आज तक खुद के लिए जितना नहीं रोई हूं ना, इससे कहीं ज्यादा मैं आपके लिए रोती हूँ। हर दिन माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दीदी के जीवन से दुख कम कर दे। हर दिन मैं अपने आप को कोसती हूँ कि जब आप जरूरतमंद थे, आप हमारे पास आए थे, तो हम आपका ख्याल नहीं रख पाए। जाने दे सरोज, जो हो गया सो हो गया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अगर मेरे मम्मी पापा जिंदा होते तो अपनी बेटी को ऐसे हाल में देख के कुछ करते। शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। माँ बाप भी नहीं रहे, पियर भी नहीं रहा। माँ बाप नहीं है तो क्या हो गया, हम दोनों तो हैं, आपके भाई और भाभी। हमारे होते हुए आप कभी भी जिंदगी में ये मत सोचिएगा कि आपका पियर नहीं। आपके भाई का घर उसकी बहन के लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा? तुम कितना समझती हो ना मुझे सरोज, कितना ख्याल रखती हो मेरा। भगवान ऐसी भाभी हर किसी को दे। एक मिनट बेब्स, तुझे बोलना चाहिए ऐसी भाभी भगवान किसी को ना दे। मिनी, तू होश में तो? क्या बात कर रही है तू? मैं जानती हूँ बेब्स, मुझे अच्छे से होश है, लेकिन तू नहीं जानती कि ये कैसी कितनी डबल फेस्ड है। सामने तो दिखाएंगी शी इज वेरी इनोसेंट, बहुत केयर करती है, लेकिन एक्चुअली शी इज अ लायर बेब्स, शी इज अ चीट, शी इज एन अपॉर्चुनिस्ट। बड़ों से ऐसी बात नहीं करते मिनी, चुप हो जाओ। एक रिक्वेस्ट है दीदी आपसे। आपके मम्मी पापा तो अचानक ही गुजर गए थे, तो उन्होंने जो विल लिखी थी वो आपकी शादी से पहले लिखी थी और उसमें आपका भी हिस्सा था घर में। लेकिन जब आपकी शादी हो गई तो उन्होंने कहा कि आपका हिस्सा आपको दहेज में दे दिया है और अब ये घर पिंकू के नाम करना है। लेकिन बेचारे अपनी इस इच्छा को पूरा करने से पहले ही गुजर गए थे। तो अब कुछ किया जा सकता है क्या? हो सकता है ना, वो ये इन पेपर्स पर साइन करना होगा। हाँ तो इतनी सी बात है ना, अभी साइन कर देती हूँ। नहीं बेब्स, साइन नहीं करेगी। तो बीच में मत पड़ मिनी। अच्छा, मैं बीच में ना पढ़ूं मामी जी, ताकि आप बेब्स को इमोशनली मैनिपुलेट कर लो और जो ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो उनके पेरेंट्स ने इनके नाम किए थे, इनका हक है इन पे, वो भी इनसे लुट जाए, वो भी छिन जाए। यही चाहते हो ना आप? क्या बकवास करिए तुम नहीं। घर मेरे नाम का है, मेरे भाई के नाम, क्या फर्क पड़ता है? सुना नहीं अभी सरोज मामी ने क्या कहा? वो घर भी हमारा अपना घर है, मेरा पियर है वो। क्या हो क्या गया तुझे बेब्स? तू भूल गई सब कुछ? भूल गई जो हमने इतना स्ट्रगल किया था? बेब्स, अगर हमें पता होता ना कि उस घर पे हमारा भी हक है, तुम कभी जाते नहीं उस घर से।